हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इससे पिछले लेक्चर में हमने मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल पढ़ा। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ रखा है तो श्योर के ये टॉपिक 100% आपके समझ में आ जाएगा। नोटबुक पेन साथ लेके बैठे, जो बोलूंगा लिखवाऊंगा वो लिखते रहना, छोड़ना नहीं है एक भी पॉइंट हमें। तो शुरू करता हूं फिर मैं मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, यानी कि मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल, ओके, O2 मॉलिक्यूल, ठीक है सर। O2 मॉलिक्यूल का हमें क्या करना है बेटे, डायग्राम पढ़ लेना। ओके सर, O2 मॉलिक्यूल। चलो साहब शुरू करते हैं फिर मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ठीक है सर। अच्छा ये बताओ, O2 मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं, दोनों के दोनों ऑक्सीजन है ना। बहुत इजी टॉपिक है, जिसमें दोनों एटम सेम है वो तो बिल्कुल इजी है, ऐसा मान लो आप। तो मैं लिख दे रहा हूं, देखो, यानी कि O2 मॉलिक्यूल में, यानी कि O2 अणु में, ठीक है, यानी कि O2 अणु दो एटम्स, ध्यान देना बेटा लाइन पे, दो एटम्स, ठीक है, से मिलकर बना है, से मिलकर बना है। ओके सर, से मिलकर बना है, ठीक है भाई, मिलकर बना है, क्या बात है। यानी कि O2 अणु दो एटम से मिलकर बना है। अतः ऑक्सीजन का, किसका बेटे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेरे पास निम्नलिखित है। O2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेरे पास कैसा है बेटे, निम्नलिखित है। अच्छा दो जरा ऑक्सीजन का दो पहले आप, सर ऑक्सीजन के दो, उसके बाद ही देखेंगे हम। लो साहब, चलो, परमाणु क्रमांक 8 होता है, ठीक है साहब। तो 1s2, ठीक है, 2s2, ठीक है, 2px1, 2p/1 और 2pz1। कितने रह गए मेरे पास, 8 हैं, तो ये 7 बैठ रहे हैं, तो 2p2 आ जाएगा मेरे पास। ऐसे एक ऑक्सीजन का और कर लो आप। चलो मन तो कर रहा है तो भैया दूसरे का भी लिख लो, ठीक है, दोनों के सेम आ जाएंगे, 2px2 और 2p/1 और भैया 2pz1। ओके हाँ, अब ये बताओ इस O2 मॉलिक्यूल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि भैया पेपर में थ्योरी लिख के आनी है और पहले मैं थ्योरी समझाऊंगा, उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो पहले ये बताओ मुझे जरा, 1s2, 2s2, 2px2, 2p/1, 2pz1, ठीक है, ये हो गया मेरे पास इतना डेटा। अब आप मुझे ये देख के बताओ कि भैया इस O2 मॉलिक्यूल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बताओ फास्ट। तो इस O2 अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, इस O2 अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 8 16 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे, 16 इलेक्ट्रॉन है। इस O2 अणु में 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अतः अगर मैं O2 अणु का, किसका बेटे, O2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निम्नलिखित है। बड़ा जरूरी है बेटे ये, क्योंकि इसी के बेस पर निम्नलिखित है, इसी के बेस पर मैं पूरे का पूरा मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा। किसका बनाऊंगा, ऑक्सीजन का, यानी कि O2 का पूरा मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। ध्यान देना जरा बोर्ड पे बस। तो O2 अणु में 16 इलेक्ट्रॉन से आता है। O2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेरे पास कैसा है, निम्नलिखित है। सर निम्नलिखित है सर, जल्दी बताओ। ठीक है, देखो सबसे पहले नंबर पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काफी बड़ा आएगा इसलिए मैं यहां से ले रहा हूं इस चीज को, ध्यान देना। तो O2 का जब मैं करूंगा मेरे लाल, तो मेरे पास देखो क्या बनेगा। सबसे पहले देखो जरा, मेरे पास 1s2 है, तो ठीक है सर, सिग्मा 1s2, ये तो हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था, सिग्मा स्टार 1s2, मजा आ गया सर, ये तो वही वाला सेम टू सेम। फिर 2s2 आ गया, सिग्मा 2s2, ठीक है सर, सिग्मा स्टार, फिर मेरे पास 2s2, सर ये तो कंप्लीट हो गया। और सर अब फंस गए आके, अब फंस गए। तो यहां बेटे मैं x जो है ना, x को सिग्मा बनाऊंगा। मैंने पिछले लेक्चर में N2 में z को सिग्मा बनाया था, लेकिन इस लेक्चर में, ठीक है, इसमें हम क्या बनाएंगे, यानी कि इस O2 मॉलिक्यूल में, O2 डायग्राम में इस x को हम सिग्मा मान लेंगे। चलो साहब, हम सिग्मा मानते हैं, सिग्मा 2px2, सिग्मा 2px2। बाकी y और z को मैं पाई मान लूंगा, पाई 2p/2, फिर पाई 2pz2, ठीक है बेटे। अब मेरे पास आ गया पाई स्टार, क्या गया बेटे मेरे पास, पाई स्टार 2px नहीं लूंगा मैं, बाई वाला लूंगा, क्योंकि मैंने पाई को माना है मैंने। देखो सिग्मा 2px2, सिग्मा 2px2, ये तो एक फिट हो गया, फिर एक और एक 2 फिट हो गए। बाई में कितना आ गए, 2 आ गए। फिर जेड में कितना आ गए मेरे पास, एक और एक 2 फिट हो गए। तो भैया जेड में भी 2 आ गए, बाई में भी 2 आ गए, एक्स में भी 2 आ गए। अब पाई स्टार 2p/1, फिर मेरे पास पाई स्टार 2p, नीचे में इसको मैं हटा कर यहां से यहां लिख दे दिया हूं। चलो साहब, पाई स्टार 2p जेड। अब देखो मेरे पास ये वाले, ये भी फिट हो गए, ये भी फिट हो गए, ये भी सब में फिट हो गए, लेकिन मेरे पास ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन फालतू रह रहे हैं अभी, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक बेटे इसमें आता है,
एक तो मेरे पास बाई में जाएगा और एक मेरे पास जाएगा ये पाई स्टार 2pz में, और अब मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, तो सिग्मा जो मैंने बनाया है x, वो सिग्मा 2px यानी कि सिग्मा स्टार 2px जो है मेरे पास वो 0 होगा। क्या होगा बेटे? मेरे पास 0 होगा। बहुत पेचीदा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, समझ में नहीं आता, बड़े बड़े अच्छे होगी नमाने आप देख लेना, बुक से बड़ा खतरनाक तरीके से लिखा हुआ होता है। तो मैंने भैया यहाँ तो सेम रहता है सबका, लेकिन यहाँ मैंने सिग्मा बनाया, किसको? x को बनाया, तो सिग्मा 2px2, फिर पाई बनाया है और जेड बनाया है मैंने, यानी कि पाई बनाया है बाई को और जेड को। ठीक है, तो देखो एक और एक 2 बाई में आ गए, फिर एक और एक 2 जेड में आ गए बेटे। ठीक है, ध्यान देना। और बाकी मेरे पास पाई स्टार आ गया। कितना आ गया बेटे मेरे पास? पाई स्टार, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, वो एक पाई स्टार 2p/1 में जाता है, पाई स्टार 2p/z1 में जाता है, और सिग्मा स्टार 2px 0 रहता है हमारा, है ना। अच्छा, इसका मैं बोन ऑर्डर निकाल लेता हूँ। अगर मैंने बोन ऑर्डर निकाल लिया तो मजा आ जाएगा। देखते हैं फिर बोन ऑर्डर कितना आता, बोन ऑर्डर कितना आता। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल एंड माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनडी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल अपॉन 2। तो बेटे एनडी में कितने इलेक्ट्रॉन है चेक कर लो जरा। देखो बॉन्डिंग में 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। ठीक है साहब, माइनस एनए में एंटी बॉन्डिंग में चेक करो कितने, 2, 2 4, ठीक है, और एक और एक 2, ठीक है, 4 6 हो गए मेरे पास। अब और कितना गया बेटे तुम्हारे पास? 2 गया। स्टार में देख लो, 2 2 4 4 और एक 5 और एक 6, है ना, ये आ गया। 10 में से 6 घटाओ, कितना बचेगा मेरे लाल? 10 में से 6 घटाया कितना बचा? अरे बचा तो सर, पर बचा कितना? 10 में से 6 घटाया मेरे पास 4 रह गया, 2 रह गया, तो कितना गया बेटे मेरे पास? 2 आ गया। 2 दूनी 4, काट लोगे ना, 2 दूनी 4, तो मेरे पास कितना आ गया बोन ऑर्डर? इसका 2 आ गया, है ना। तो बेटे O2 का जो बोन ऑर्डर है वो कितना है? O2 का जो मेरे पास बोन ऑर्डर आया है सर, O2 का बोन ऑर्डर कितना आया है सर? O2 का बोन ऑर्डर कितना आया जरा मुझे बताओ? 2 है। ठीक है, अब 2 है तो इसमें हमें बॉन्ड कौन सा मिलेगा? इसमें भैया जब बॉन्ड ऑर्डर 2 आया है तो बॉन्ड ऑर्डर बताता है कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होगा, तो इसके अंदर डबल बॉन्ड है। इसमें क्या है बेटे मेरे पास? डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है। ओके सर, इसमें क्या है बेटे? डबल बॉन्ड है। इसमें डबल बॉन्ड मिल गया सर हमें? हाँ सर, डबल बॉन्ड मिल गया। तो बेटे O2 में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसमें डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं? एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन कैसे है मेरे पास? अनपेयर है। 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर, और मैंने बता दिया आपको कि अगर मेरे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो भैया वो होगा पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा वो? पैरामैग्नेटिक। याद कर लेना, पैरामैग्नेटिक होगा सर, मैग्नेटिक होगा। और अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, यानी कि अनुचुंबकीय होगा। लिख लेना जो बोल रहा हूं। और अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो डायामैग्नेटिक होगा। कैसे होगा बेटे? वो डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ध्यान देना, यह है डायामैग्नेटिक और यह है बेटे पैरामैग्नेटिक। इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, चुंबक से ना चिपकने वाला, और यह अनुचुंबकीय, चुंबक से चिपकने वाला। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डायामैग्नेटिक होगा। लेकिन हमें यहाँ क्या मिल गया? हमें यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मिले हैं, अनपेयर हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं। ध्यान देना लाइन में बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं मेरे पास? 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं यहाँ पर? अनपेयर है। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अनपेयर हैं। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास अनपेयर हैं तो भैया मेरे पास O2 कैसा होगा? O2 अणु मेरे पास कैसा है? O2 अणु पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा ये? पैरामैग्नेटिक होता है, यानी कि अनुचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय होता है। अब पढ़ लेते हैं इसका मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूं, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं करता हूं इसको इरेज। ले लो जल्दी फटाफट से, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है सर, अब इसको इरेज कर दो। इरेज कर दें इरेज, लो साहब। चलो, जो मैंने बोला है वो लिखते रहना, मेन पॉइंट समझने के लिए, क्योंकि टॉपिक बड़ा दमदार है, जबरदस्त है और भैया समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद जस्ट देखो जरा इसका मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम मैं कैसे बनाता हूँ। ठीक है सर, बस अपने उस पर ध्यान देना बेटे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया तो आपने इसका मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लिया। देखो जरा, ठीक है, सबसे पहले बनाओ बढ़ती ऊर्जा। बढ़ती ऊर्जा, ऊपर को ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा बेटे नीचे से। ठीक है, नीचे से मतलब ये है कि मेरे पास ये डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ ना, ये थोड़ा स्पेशल डायग्राम है, बड़ा कर बनाऊंगा मैं इस टाइप से। ये वही पीछे वाला डायग्राम है। अगर आपने N2 का पढ़ रखा है तो सिंपल सी बात है, आप ये भी पढ़ लोगे। ठीक है, तो यार टॉपिक को स्टार्टिंग से क्लियर करना बड़ा ज़रूरी होता है। जब तक आप टॉपिक को शुरू से क्लियर नहीं करते हुए चलोगे तब तक समझ में आने वाला नहीं होता है ये। ठीक है बेटे, इसलिए टॉपिक को शुरू से क्लियर कर लो। देखो मेरे पास ये था, जरा ध्यान देना, मेरे पास ये क्या चीज़ है, लाइन पे ध्यान देना, फोकस करना ठीक से। इसको मैं थोड़ा सा यार और बड़ा करके बनाऊँ, क्योंकि आने वाले उसमें जो है ज़रूरत पड़ेगी बड़ी की। इसको मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया इस साइड में। ठीक है, ऐसा करके
इधर से तो काम चल जाएगा, लेकिन अभी जब बनेगा उसके ऊपर डायग्राम वो बड़ा बनेगा। देखो ये है मेरे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये भी मेरे पास क्या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करो कितना है मेरे पास 1s2 है स्टार्टिंग में, इधर भी 1s2 है, तो 1s2 है तो इधर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर भी मेरे पास क्या होंगे बेटे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते रहना, बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से काम ना चलेगा, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या सिग्मा 1s2 है और सिग्मा स्टार क्या है मेरे पास 1s2 है, ओके। तो इसमें भी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन को फिट हो जाएंगे, ये तो निबट गया। ऐसे ही हमारे पास 2s वाला हो जाएगा, 2s वाला आगा तो सर वो भी निबट जाएगा, लो साहब। तो 2s वाला भी क्या होगा मेरे पास, उसे भी यहाँ का यहाँ निपटा देंगे। चलो साहब उसको भी सर निपटा दो, यहाँ का यहाँ निपटा दें, यहाँ का यहाँ, हाँ सर यहाँ निपटा दो उसको भी। चलो साहब उसको भी हम निपटा देंगे हाथों हाथी, लो साहब उसको भी हमने यहाँ का यहीं निपटा दिया, ये उसको भी हमने यहाँ का यहाँ निपटा दिया, ठीक है। तो ये भी क्या है मेरे पास, ये बेटा देखो ये है मेरे पास 2s2 होगा, ये मेरे पास क्या होगा 2s2 होगा, ठीक है। तो ये भी फुल है बिल्कुल, तो ये मेरे पास सिग्मा स्टार और सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 और ये है सिग्मा स्टार 2s2 हो जाएगा, ये भी फुल है बिल्कुल, ये भी फुल है बिल्कुल। और भैया ये 2s2 और 2s2 ये तो बिल्कुल फुल है, आराम से बना लोगे। लेकिन अब जो डायग्राम आएगा उसमें तुम्हें टप पड़ने वाला है मैटर, ठीक है। तो मैं बेटा ज़रा थोड़ा सा हल्का सा मैं पॉइंट बना रहा हूँ, देखो इधर से मैं लेता हूँ लाइन, इस लाइन को ज़रा फोकस करना ठीक से। ये होगा मेरे पास 2p4, कितना होगा बेटे मेरे पास ये 2p4 होगा ये, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक स्ट्रेट लाइन में ही लाना है इसको। तो ये है मेरे पास 2p4, ये क्या बेटे 2p4 है मेरे पास ये, ठीक है। ऐसे ही उस साइड बना देंगे अभी। तो ध्यान देना ये तुम्हारे पास 2p4 होगा, 2p4 यानी कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे पास कितना होता है 2p4 यानी कि 1s2 2s2 और 2p4 है ना, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p4 ये होता है तुम्हारे पास किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीजन का। फिर मैंने इसको x में डिवाइड कर दिया 2px2 2py1 2pz1 है ना, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ा रहा हूँ कहानी, देखो जरा ध्यान देना बेटे लाइन पे देखते हैं अभी। देखो इसके बाद यानी कि जो मेरे पास 1s2 2s2 है यानी कि सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 के बाद क्या था पाई 2 यानी कि सिग्मा आ जाता है। सिग्मा क्या था मेरे पास बेटे एक आता है सिग्मा, ध्यान देना लाइन पे ये है मेरे पास सिग्मा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा का बनाऊं तो ये आ गया बेटे मेरे पास सिग्मा, यह है सिग्मा 2px सिग्मा 2px। इसमें भी देखते हैं कौन कौन से हैं मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले, ठीक है। ये ठीक है, ये है मेरे पास सिग्मा 2px, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो, यहाँ 2 आएंगे, यहाँ एक आएगा, यहाँ एक आएगा, ऐसे भैया इधर भर दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। p में 1 2, तो ध्यान देना ये भी मेरे पास क्या 2p4 है, ये भी मेरे पास क्या है बेटे 2p4 है। इसमें भी मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी क्या होंगे मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 तो आ जाते हैं मेरे पास इसमें। सिग्मा 2px2 है मेरे पास। इसके बाद में मेरे पास आते हैं बेटे 2, क्या आते हैं मेरे पास 2, देख लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं। 2 ही तो आते हैं इसके बाद में 2 आते हैं, वो चेक कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो 2 है मेरे पास, इसका नाम दे दो, इसका नाम लिखो स्पेशल नाम। तो इसका नाम आता है मेरे पास 2 यानी कि पाई आता है मेरे पास, पाई 2p बाई बनाया मैंने, ठीक है, पाई 2pz बनाया। तो ये भी 2 है ये भी 2 है, दोनों के दोनों फुल हैं ये वाले, ठीक है। तो 8 2 2 4 2 6 2 8, तो 2 2 4 2 6 हो रहे हैं हमारे पास है ना। अब स्टार वाले बना दो। इसके बाद में बेटे कौन से आते हैं, इसके बाद में बताओ जरा कौन से आते हैं। इसके बाद में आते हैं मेरे पास, देखते हैं कौन से आते हैं इसके बाद में, ठीक है। ये बनता है इस टाइप से, इसको जो है आप एक लाइन में आप बना सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा इससे लाइन मिला देना आप, ठीक है। तो ये मेरे पास इस टाइप से आपका संरचना कुछ बन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पर बन जाता है। काफ़ी बड़ा डायग्राम होता है यार ये। तो ये मेरे पास देखो बन गए। अब ये मेरे पास स्टार में आ जाऊँगा, काय में आ जाऊँगा बेटे स्टार में 2p/1, देखो जरा ये, और ये है मेरे पास पाई स्टार 2pz1, ठीक है बेटे। ये सब पाई वाले हैं। तो इसमें मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें मेरे पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक कर लो, बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2px2 आगा मेरे पास, फिर पाई 2py2 पाई 2pz2 पाई स्टार 2py1 पाई स्टार 2py1 है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल रहा है तुम्हें। और लास्ट में मेरे पास आता है ये वाला, ये तो भैया सबसे लास्ट है, तो सबसे लास्ट है तो ये लास्ट ही कर देंगे इसको हम। तो ये है बेटे मेरे पास, इसका नाम है सिग्मा स्टार 2pz0,
इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये 2pZ 0 है, सिग्मा स्टार 2pZ 0। और इस टाइप से ये बनता है मेरे पास मोलेकुलर, ये है मेरे पास बढ़ती ऊर्जा, ये क्या है बेटे बढ़ती ऊर्जा, ठीक है। तो ये मैंने क्या बनाया, ये बनाया मेरे पास, और ये है मोलेकुलर ऑर्बिटल, ये क्या मोलेकुलर ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी क्या मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन एटम। तो ये बना मेरे पास मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, बड़ी आसानी से सिग्मा स्टार 2pZ में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि यहाँ पे सिग्मा स्टार 2pZ नहीं बेटे, यहाँ पे सिग्मा स्टार 2p0 तो है, लेकिन ये x है, क्योंकि सिग्मा स्टार 2px0 है, सिग्मा स्टार 2px0 है, ठीक है नहीं। तो इस तरह से ये मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम O2 का बन के तैयार हो जाता है, और N2 और O2 में से हर साल दोनों में से एक ना एक मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम आते ही आता। इसको आप कई बार रिपीट करना, बढ़िया करके रिपीट करना, ताकि ये समझ में आ जाए, क्योंकि ये टॉपिक इतना इजी है कि आप समझ भी नहीं सकते कितना इजी टॉपिक है ये। अब ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।